हेलो दोस्तों, आज हम प्रीएम्बल का क्विक रिवीजन करेंगे और फ्लो चार्ट के रूप में करेंगे। इस स्लाइड के बाहर देखिए क्वेश्चंस बनते नहीं है, वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो और क्या यूपीपीसीएस हो। यूपीएससी इससे थोड़ा सा टिपिकलिटी बढ़ाता है, आपसे वो पूछ लेता है कि सॉवरेनिटी का मतलब बता दीजिए, सोशलिज्म का बता दीजिए, सेकुलरिज्म का मतलब बता दीजिए, ये सारी चीजें। लेकिन अगर फैक्चुअल पार्ट पूछना है तो इससे बाहर नहीं आता है। तो आइए रिवाइज करते हैं हम प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहली बात कि हम ये जानते हैं कि सारी चीजें हमने क्या की हैं, बोरो की हैं। तो प्रीएम्बल को हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। लेकिन क्वेश्चन एक तरीके से और भी पूछता है कि ये प्रीएम्बल की भाषा हमने, प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से ली है, तो वो लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने। उसके बाद प्रीएम्बल की हिस्ट्री पूछता है कि हमने किस चीज से इंस्पायर होकर अपना प्रीएम्बल बनाया। तो हमने उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, इससे क्या हो गया, इंस्पायर होकर हमने क्या किया, प्रीएम्बल बनाया। तो अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पेश हुआ, कहां पेश हुआ, किसने पेश किया और ये कब अडॉप्ट किया गया, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश हो रहा है। कहां पेश हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इससे पहले हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा चुके हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश हो रहा है तो किस दिन प्रेजेंट किया जा रहा है, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जाएगा ये बताइए, बाय जेएल नेहरू। और पास कब होगा, ऑन 22 जैन 1947। अब देखिए क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। पहली चीज वेयर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। दूसरी चीज व्हेन, 13 दिसंबर 1946, बाय हूम, बाय जेएल नेहरू। और पास कब हुआ, तो ऑन 22 जैन 1947। उसके बाद आ जाइए कि हम प्रीएम्बल को क्या कहते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हिंदी में आता है तो ये सिर्फ संविधान की आत्मा लिखा रहता है, लेकिन ऐसे क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है कि संविधान का हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रीएम्बल है। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अनुसार हार्ट एंड सोल क्या है, वो है आर्टिकल 32। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक में है, वहां देख लीजिएगा, वहां क्लियर है। आर्टिकल 32 किसके लिए है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी.आर. अंबेडकर के लिए। जब क्वेश्चन में लिखा रहे बी.आर. अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा बताइए, तो आप आर्टिकल 32 पे जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पे। अगर डायरेक्ट पूछा है संविधान की आत्मा, तो आप प्रीएम्बल पे। उसके बाद ये प्रीएम्बल है क्या, तो प्रीएम्बल समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही तो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ये हमको कहां से पता चलता है, प्रीएम्बल से पता चलता है। उसके बाद पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, राजनीतिक जन्मपत्री कहा गया प्रीएम्बल को। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि ये कहा किसने, तो ये कहे थे के.एम. मुंशी ने कहा था। क्या प्रीएम्बल जस्टिसिएबल है, यानी इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है, तो नहीं है, वो वाद्य योग्य नहीं है। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन एक ये बनता है कि क्या प्रीएम्बल इंटरप्रिटेशन में काम देता है, तो हाँ काम देता है। आप वहां से इंटरप्रिटेट करता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो वाद्य योग्य नहीं है। अब आ जाइए, प्रीएम्बल क्या संविधान में, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। और एक बार संशोधन हुआ ही है, और सिर्फ एक बार, ओनली वंस अमेंड हुआ है। तो और कब हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए। अब ये 3 शब्द या तो एक साथ पूछ लेता है कूट बना के, या अलग अलग पूछ लेता है। तो वो शब्द कौन कौन से, सोशलिज्म समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म, और अखंडता इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्द। अब क्वेश्चन आपको यहां से एक और क्वेश्चन बनेगा कि ये कब चेंज हो रहा है, 42nd ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो आपसे पूछ ले कि ओरिजिनली प्रस्तावना में क्या था, तो ये तीनों शब्द हटा दीजिए, ओरिजिनली प्रस्तावना में आपको मिल जाएगा क्या था। तो बस आपको ये 3 शब्द ही याद करने हैं। कब हुआ, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को। और क्या चीज, कौन कौन से शब्द जोड़े गए, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, ये 3 चीज जोड़ी गई। कोई दिक्कत आ रही है इसमें। और ये सब क्या है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं वो इस वजह से यहां बता रहा हूं कि आप जब क्लासरूम में जाएं, आप पेपर देने जाए, तो आपको दिक्कत ना हो कि आपसे पूछ दिया ओरिजिनली प्रीएम्बल कैसा एग्जिस्ट करता था। तो आप बस ये तीनों शब्द हटा दीजिए, आ जाएगा। उसके बाद ये किस आइडियल्स पे टिका है, इसके मेन एलिमेंट्स क्या हैं,
तो मेन एलिमेंट्स है सॉवरेनिटी, संप्रभुता, उसके बाद सोशलिज्म। देखिए इसके नीचे मैंने क्या किया, अंडरलाइन भी किया और स्टार भी बनाया, इसका मतलब क्या है, इसको जोड़ा गया है। सोशलिज्म, उसके बाद सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, ये भी स्टार, उसके बाद क्या है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब देखिए जैसा मैंने बताया था कि यूपीएससी वन वर्ड में पूछ लेता है, हो सके तो आपसे यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर उठा के करता क्या है, कभी बीपीएससी और कभी यूपीपीसीएस पूछ लेता है। तो अब तक जो पूछ चुका है, सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि आप किसी के भी दबाव में नहीं रहेंगे, किसी दूसरी कंट्री के, आप क्या है, आप अपना सुप्रीम पावर है आपके पास है। समाजवाद का क्या मतलब होता है, समाजवाद का मतलब ये होता है कि जब लोगों का स्टेटस की इक्वालिटी मिले, रिसोर्सेस की इक्वालिटी मिले, वो क्या है, वो समाजवाद है। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं होगा, स्टेट क्या होगी, न्यूट्रल होगी, उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा। उसके बाद आप आ जाइए, डेमोक्रेसी का मतलब सब लोग जानते हैं, लोकतंत्र यानी लोगों का राज, और इसके लिए सबसे फेमस उदाहरण है लिंकन की परिभाषा डेमोक्रेसी की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों की सरकार क्या है, लोकतंत्र है। उसके बाद आ जाइए रिपब्लिक, गणराज्य का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो चुना हुआ होगा, और हमारे यहाँ कौन है, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट एक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल, क्यों, क्योंकि इस साल प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है। अब क्वेश्चन एक ये भी पूछता है कि इसको क्रोनोलॉजी से लगाइए, तो इसकी क्रोनोलॉजी क्या बनेगी, ट्रिपल एस डी आर। अगर ये पूछ ले कि 76 से पहले क्रोनोलॉजी से लगाइए तो एस डी आर, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आप आ जाइए कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, लिबर्टी देता है, कितने तरीके की लिबर्टी देता है, ये हमको प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना एक्चुअलिटी में क्या है, समरी होने का मतलब ये क्या है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मिलेगा, ये चीज प्रस्तावना में लिखी होती है। जैसे किताब की प्रस्तावना होती है तो उसमें यही लिखा होता है ना कि किताब में अंदर क्या क्या है, उसी तरीके से संविधान की प्रस्तावना जो है ये बताता है कि संविधान में अंदर क्या क्या है। तो लिबर्टी हमको क्वेश्चन सीधे पूछता है कितने टाइप, हाउ मेनी टाइप्स, 5 टाइप्स, कौन कौन से, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। इंग्लिश में आप आ जाइए, थॉट, एक्सप्रेशन, रिलीजन, बिलीफ एंड वर्शिप की, ये पांचों आपको लिबर्टी मिलेगी। उसके बाद आपको जस्टिस मिलेगी, कितने तरीके की, 3 तरीके की, कौन कौन सी, सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिकल, आर्थिक, और राजनीतिक, पॉलिटिकल, ये तीनों जस्टिस मिलेगी। उसके बाद आपको इक्वालिटी मिलेगी, किस चीज की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता मिलेगी। अब देखिए यहां पे इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूं। उसके बाद आप ये समझिए यहां पे थोड़ी सी चीज कि पहले ये कहा जाता था कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा, क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो इसके लिए 2 केस हुए, एक केस हुआ बेरूबारी केस, कौन सा, और बेरूबारी, और एक केस है केशवानंद भारती, केशवानंद भारती। अब देखिए दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है, दोनों का कभी कभी सन पूछ लेता है क्या, तो ये कब है, 1973 सचिन तेंदुलकर पैदा हुए थे, और ये आप 1960, ठीक। इसमें कहा गया था कि ये प्रीएम्बल का पार्ट नहीं है, क्या कहा गया था, प्रीएम्बल का पार्ट नहीं है, और इसमें कहा गया था कि है, बस इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है प्रीएम्बल से, अगर उसको पूछना हो तो। प्रीएम्बल को पायस पेपर भी कहते हैं, पवित्र भी कहते हैं, और वो कौन कहता है, बी आर अंबेडकर। इसी के साथ हमारा प्रीएम्बल का पार्ट खत्म होता है।